हमेशा की तरह मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और ये राजपूतों की चौपाल है। महाराणा के सम्मान में ये जुटे हैं। हमारे साथ महिपाल सिंह मकराना हैं। मकराना साहब, कल परसों यहाँ आनंद मोहन भी आए थे, अभी भी आए थे। उनको जाना था इसलिए चले गए। हम लोग कब तक सड़कों पे रहेंगे और हमारी मूर्तियाँ तोड़ी जाती रहेंगी? हम लोग क्यों नहीं अपनी सुरक्षा खुद कर पाते, जबकि दूसरे की सुरक्षा हम बॉर्डर से लेके उनके गांव तक करते हैं? देखिए, ऐसा असामाजिक तत्व ऐसी एक जाति है, कोई जाति, कोई एक उपद्रवियों का एक वो है, अलग से एक संगठन है जो आपसी वैमनस्य पैदा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कभी अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ रहे हैं, कभी महाराणा जी की मूर्ति तोड़ रहे हैं, कभी गांधी की मूर्ति तोड़ी जा रही है। आप ये समझ लीजिए कि ये सेलेक्टिव चीज़ें हैं, ये करवाया जा रहा है कि आपको कैसे आपस में लड़वाया जाए। समझ रहे हैं? महाराणा के सम्मान में यहाँ हजारों लोग सब मैदान में हैं, और महाराणा की सप्त धातु की, अष्ट धातु की मूर्ति का हाथ तोड़ना मतलब ये बड़ा मामला है। हथौड़े से भी बड़ा कोई मामला यूज हुआ होगा नहीं। अष्ट धातु की मूर्ति का हाथ तोड़ना बड़ी छोटी बात नहीं है, क्योंकि वो धातु की है, वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, फाइबर की नहीं है। तो ये बकायदा षड्यंत्र है और हम उसके खिलाफ हैं। महाराणा की नई मूर्ति लगनी चाहिए, हम चाहते हैं। हम कोई प्रशासन से या कोई व्यवस्था से, हम तो चाहते हैं कि जो ये उपद्रवी हैं उनको पकड़ा जाए, उन पर लगाम लगाई जाए। अभी कल परसों कल का एक एमपी बोलता है कि राणा सांगा के वंशज गद्दार हैं। इसी सवाल पे मैं आ रहा था, मैं बता कहाँ तक आप आवाज पहुंचाएंगे? संसद के वही में बैठ के कोई बोलता है, राणा सांगा को गद्दार बताता है। हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं और हमारी लड़ाई जिसको लड़नी चाहिए वहाँ सन्नाटा होता है। मानसिक दिवालियापन है, मानसिक कमजोर लोग हैं, और वो लोग हैं जब राणा सांगा अगर नहीं होते तो वो कुछ और होते। और जो सदन में बकवास कर रहे हैं, ये बकवास नहीं कर रहे होते, कोई उस पर क्या बोलते हैं, मस्जिद पे चढ़ के कोई अजान लगा रहे होते। तो हमें उसको समझने की जरूरत है, उसने किसको गद्दार बोला है। वो महाराणा सांगा जिन्होंने इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया, और वो बोल रहे हैं इब्राहिम लोदी के लिए बाबर को बुलाया गया था। अरे उसको तो महाराणा सांगा हरा चुके थे भाई पहले ही, और राणा सांगा ने बाबर को 1 बार हराया, और दूसरी बार केवल उद्धारता के चक्कर में जो पृथ्वीराज चौहान ने उद्धारता दिखाई गौरी के लिए कि छोड़ दिया, कुरान की कसम खाई, अपने दीन इलाम की कसम खाई कि मुझे छोड़ दीजिए, और उससे जो भी कर वसूल करके छोड़ दिया, और ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि मुगलों के गुलाम हम हुए। राणा सांगा से दूसरा युद्ध बाबर जीत गया। तोपों के सामने हम लोग कहीं ना कहीं टिक नहीं पाए। पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो बोल रहे हैं कि राणा सांगा कौन थे 80 गाँव, जिनके गाँव पड़े 82 फिर भी खड़क रही थी प्यासी, उन राणा सांगा के लिए तुम उनके बाल बराबर भी नहीं हो। और पूरे देश के युवाओं को बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे मानसिकता के व्यक्ति किसी भी जाति का हो, चाहे राजपूत हो, चाहे मुस्लिम हो, और चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, उसको जहां मिले उसकी बाकायदा सार्वजनिक बेइज्जती करें, उनका मुंह काला करें, और 2 थप्पड़ की समझा कर उसके कान के जो पर्दे वो सही हो जाए, और दिमाग की जो नसें फटी हुई वो सही काम करने लग जाए, ऐसा काम करें। ऐसे अपर लोगों से कब तक इतिहास ज्ञान आप लेते रहेंगे? अब देखिए, ऐसा है कि अब आजकल जो विकृति हो रही है, ऐतिहासिक विकृतिकरण चल रहा है, हर कोई अपना इतिहास गढ़ रहा है। उनको सबको जरूरत है कहीं ना कहीं उनका इलाज हो, और ऐसा इलाज हो कि ध्यान पड़े कि इतिहास क्या था। इतिहास तलवारों की धार पे बनाया हुआ है, कापी पेन और शाही से नहीं लिखा हुआ है। खून की शाही से लिखा हुआ इतिहास है। सर कटने पे इतिहास बने, सर कटे और धर लड़े तब इतिहास बने। कोई बोलता है इतिहास ऐसे ही बन गए, हर कोई मूर्ख उठ के कुछ भी बोल दे। और मकराना साहब, तलवार की धार पे इतिहास तो आपने बना दिया, आपके पुरखों ने बना दिया, लेकिन उसी तलवार को इस पार्क में तोड़ दिया जाता है, महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित कर दी जाती है। आगे का राह क्या है? उसी के लिए हम लोग आए हैं। आइंदा से ऐसा नहीं हो। हम लोग चाहते हैं कि हम प्रशासन के साथ रहें, हम चाहते हैं कि हम शासन के साथ खड़े रहें, पर इस तरीके के उपद्रवियों के द्वारा जो कांड किए जाते हैं, हमें आना पड़ता है सड़कों पे, और ये बहुत ही निंदनीय घृणित है। ऐसे व्यक्ति जो पकड़े जाएं तो उनका इलाज होना जरूरी है, और सार्वजनिक तौर पे हो, मालूम चले कि इन्होंने वैमनस्यता फैलाई है, इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों के मान भंग किया, स्वाभिमान भंग किया। जिन्होंने स्वाभिमान के लिए घास की रोटियां खाई, उनका हाथ तोड़ा जा रहा है। और जिसका इलाज प्रशासन नहीं कर पाता है, उसके लिए क्या? उसके लिए करणी सेना है। सरकार बंसाली को जाके पूछ लीजिएगा, 2.5 घंटे पटक के ठोका था। और उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी, वो भी नहीं छुड़ा पाए थे। उस टाइम सूचना प्रसारण मंत्री थे हमारे, वहाँ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, सबसे भयंकर मुख्यमंत्रियों से बोला जाता है। 2.5 घंटे वो भी नहीं छोड़ा पाई थी इस करणी सेना से। हमने छोड़ा था, तब उसने माफ़ी मांगी तब।
ऐसा कोई पकड़ा गया लंबा कर देंगे सीधा। तो ये महिपाल मकराना थे और हमारे साथ और भी बहुत सारे साथी समाज के जुड़ेंगे। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे मंगरुआ उनसे रूबरू होता जाएगा। धन्यवाद।